स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, आज एक इंपॉर्टेंट पीएसयू का जॉब है और उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लेकर के आपके सामने आए हैं। और अगर आप थंबनेल देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा एनटीपीसी, दैट इज द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जो भी लोग मास्टर्स की डिग्री रखे हैं, साथ ही साथ डिफरेंट सेक्टर्स में पीजी डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें अच्छी खासी सैलरी है। ध्यान दीजिएगा, पीएसयू का कोई भी जॉब हो, एक सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन होता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पीएसयू जॉब के बारे में। ये देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीपीसी का। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ मेंशन किया गया है इंडियाज पावर लीडर इन लुकिंग फॉर, किसके लिए लुकिंग? जीडीएमओ और मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप लोग एमबीबीएस किए हुए हो, पीजी किए हुए हो, एमफिल किए हुए हो, एमडी किए हुए हो, उन सब के लिए यहाँ पे एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आया है। अगर हम आपको पोस्ट बताएं तो ध्यान दीजिएगा, जीडीएमओ के यहाँ पे 60 पोस्ट हैं और आपको यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के जो पोस्ट हैं एमबीबीएस रिक्वायरमेंट है और इसके लिए टोटल 60 पोस्ट हैं। सेकंड पोस्ट पे अगर हम आते हैं तो पेडियाट्रिशियन के यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, जिसमें आपसे एमडी और डीएनबी मांगा गया है पेडियाट्रिक्स के साथ साथ, और एमबीबीएस मांगा गया है पीजी डिप्लोमा के साथ चाइल्ड हेल्थ में। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्थोपेडिक्स का, यहां भी आपके पास 5 पोस्ट है, जिसमें एमबीबीएस के साथ ऑर्थोपेडिक्स में पीजी डिप्लोमा मांगा गया है। ऑप्थेल्मिस्ट की अगर हम बात करें, यहां भी एमडी एमएस डीएनबी मांगा गया है, साथ ही साथ एमबीबीएस मांगा गया है पीजी डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें। रेडियोलॉजिस्ट के लिए सेम कंडीशन, पीजी डिप्लोमा मांगा गया है एमबीबीएस के साथ। ओएनजी की अगर हम बात करेंगे तो यहां भी आपको पीजी डिप्लोमा के साथ एमबीबीएस मांगा गया है। पैथोलॉजिस्ट में सेम कंडीशन अप्लाई हुई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। ईएनटी की अगर हम बात करें तो यहां भी आपको एमबीबीएस के साथ पीजी डिप्लोमा मांगा गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति मेडिकल फील्ड से है और एमबीबीएस किया हुआ है तो उसके लिए क्या, इसके लिए एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस के साथ साथ यहां पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और यहां पे जो व्यक्ति एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप किए हैं वो काउंट नहीं होगा। यानी कि अगर आपने एमबीबीएस किया है, साथ ही साथ 2 साल का आपके पास पोस्ट एक्सपीरियंस है, तो आप बेशक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपके पास E3 ग्रेड में अगर आएंगे तो सेम टू सेम जितने भी डिप्लोमा वाले हैं, पीजी डिप्लोमा मांगा गया है जिन लोगों से मेडिकल के फील्ड में, उन सब के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है। यानी कि आप यहां पे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के यहां पे ग्रेड लेवल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पे रिलेवेंसी बताई गई है कि अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप के बाद आपकी वर्किंग होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की ध्यान दीजिएगा, अपर एज लिमिट यहां पे 37 इयर्स है। नेक्स्ट जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलो मैंने अगर एग्जाम कंप्लीट कर लिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो क्या हम इसके बाद कितने पे के लिए लायबल होंगे? ध्यान दीजिएगा गाइस, E2 ग्रेड में यहां पे जो पे स्केल है वो 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक है। लेकिन जैसे ही आप मेडिकल स्पेशलिस्ट में चले जाते हैं, E4 ग्रेड पे जाते हैं, तो यहां पे जो सैलरी है वो है 70,000 से लेकर के 2 लाख तक। और सेम E3 कैडर में अगर आप जाते हो तो यहां पे 60,000 से लेकर के 180,000 तक का आपका यहां पे सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया गया है। जीडीएमओ, पेडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसके बाद फिर रेडियोलॉजिस्ट का, ओएनजी का, पैथोलॉजिस्ट का और ईएनटी का डिफरेंट टाइप से कैटेगरी वाइज यहां पे पोस्ट डिवाइड किया गया, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल पोस्ट का यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो होता है कि कब से कब तक का इसका एप्लीकेशन होगा, साथ ही साथ क्या क्या पोस्ट है, पोस्ट के लिए वेरियस एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो बेसिक चीजों को मैं यहां पे आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब हम आते हैं यहां से इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो एप्लीकेशन के कमेंसमेंट डेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन का जो कमेंसमेंट डेट है ऑलरेडी 25 तारीख से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसका 16 मार्च है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपके पास टोटल 12 डेज है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारे क्वालिफिकेशन के साथ तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। यहां पे अगर आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन ले रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, आपके पास 12 डेज है। लेट मत कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सर्वर में कोई इशू आए, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से
आपके हाथ से ये अच्छा सुनहरा मौका चला जाए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही एक अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।